नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। आइए आज की खबरों की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4 मुस्लिम युवकों पर बीफ तस्करी का आरोप लगाते हुए 24 मई को हिंदुत्व संगठनों से जुड़े लोगों ने हमला किया था। अब इस मामले में पुलिस सूत्रों ने मीडिया को जानकारी दी है कि जब्त किया गया मांस गाय का नहीं था। सरदुआगंज थाने के एसएचओ ने पुष्टि किया कि मथुरा की सरकारी लैब में जांच के लिए भेजे गए मांस के नमूनों की रिपोर्ट में गाय का मांस होने की बात नकार दी गई है। बुधवार यानी 28 मई की सुबह अलीगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीफ तस्करी के आरोप झूठे हैं। गौरतलब है कि बीते 15 दिनों में यह दूसरी दफा है जब इन्हीं आरोपियों के समूह ने पीड़ित के मांस ढोने वाले वाहन को उसी जगह पर निशाना बनाया। इस बार हमलावरों ने वाहन में आग लगा दी और हाईवे को जाम कर दिया। हमले का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आरोपी पुलिस की मौजूदगी में एक पीड़ित को बेहोशी की हालत में पुलिस गाड़ी से घसीटते हुए बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। जिन 4 पीड़ितों की पहचान हुई है वे अरबाज, अकील, कदीम और मुन्ना खां सभी अलीगढ़ के अतरौलिये कस्बे के निवासी हैं। आरोप है कि भीड़ ने उन्हें निर्वस्त्र कर तेजधार हथियारों से, ईंटों से, राड से बेरहमी से पीटा। एसएचओ ने मीडिया को बताया कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 3 के नाम पहले से एफआईआर में दर्ज थे, जबकि चौथा आरोपी की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की गई। इन आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें 191(3) घातक हथियार के साथ दंगा, 109 हत्या का प्रयास, 308(5) मौत की धमकी देकर वसूली और 310(2) डकैती शामिल है। कहा जा रहा है कि चारों पीड़ितों को स्थानीय पुलिस ने बचाया था, लेकिन तब तक उन्हें गंभीर चोट आ चुकी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने मीडिया से कहा था कि पुलिस ने घायलों को अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हमले और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद अब पीड़ितों के परिजनों ने प्रशासन से मांग किया है कि सभी हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए, पीड़ितों के खिलाफ झूठी दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाए। ज्ञात हो कि एक स्थानीय व्यक्ति विजय बजरंगी ने 4 मुस्लिम युवकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम 1955 की धारा 3, 5 और 8 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने विजय बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एफआईआर अभी तक रद्द नहीं की गई है। अकील के भाई मोहम्मद साजिद ने कहा कि लैब रिपोर्ट से साफ हो गया है कि जब्त किया गया मांस भैंस का था, इसलिए अब झूठे केस को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, सच अभी पूरी दुनिया और मीडिया के सामने है। यह झूठा केस उन्हें खुद को बचाने के लिए डाला था। अगर सरकार खुद इसे खत्म नहीं करती तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे लिए दोहरी मार है। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हमसे वादा किया यह फर्जी केस वापस लिया जाएगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आईएमआईएम के विपक्षी दलों के नेताओं ने इस हमले की निंदा की थी और बाद में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की थी। 27 मई को भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अलीगढ़ के जवाहर नेहरू अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मुस्लिम और गरीब तबके के व्यापार पर संगठित हमला है। अकील के पिता सलीम ने पहले मीडिया से बातचीत में कहा था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आने के बाद उनका कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है और उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है। उन्होंने बताया था कि उनके पास लाइसेंस भी था और मांस का नमूना पुलिस को सौंपा भी गया था, इसके बावजूद उन पर हमला किया गया। वहीं साजिद ने कहा, ये जो गौरक्षक हैं ये अब वसूली गिरोह बन चुके हैं, इन्हें सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। इस बार तो हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, पुलिस की गाड़ी से उन्हें घसीटकर बाहर निकाला गया। भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल ये सब एक ही हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने के लिए गुंडागर्दी का माहौल बना दिया है। कोई गैरकानूनी काम नहीं किया जा रहा था, फिर भी हमला किया गया। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित एक अमेरिकी संघीय व्यापार अदालत ने
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक आपातकालीन अधिकार कानून के तहत आयात पर व्यापक टैरिफ लगाने से रोक दिया है। ज्ञात हो कि ट्रंप ने इस वर्ष 2 अप्रैल को सभी प्रकार की आयात पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिससे वैश्विक व्यापार में भारी अनिश्चितता फैल गई। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद व्हाइट हाउस की ओर से प्रतिक्रिया आई कि गैर निर्वाचित जजों का यह अधिकार नहीं है कि वे यह तय कर सके कि राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति से कैसे निपटा जाए। सरकार ने न्यूयॉर्क स्थित यूए कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की घोषणा की है। 3 जजों की पीठ द्वारा दिया गया यह फैसला कई मुकदमों के बाद आया, जिनमें कहा गया था कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए व्यापार नीति को अपनी इच्छाओं पर आधारित बना दिया है और आर्थिक अराजकता पैदा कर दी। आमतौर पर अमेरिका में टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होती है, लेकिन ट्रंप का तर्क रहा कि देश का व्यापार घाटा एक राष्ट्रीय आपात है और इस आधार पर वे अकेले निर्णय ले सकते हैं। यह मुकदमा लिबर्टी जस्टिस सेंटर ने उन 5 छोटे व्यवसायों की ओर से दायर किया गया जो उन देशों से माल आयात करते हैं जिन्हें टैरिफ के दायरे में लाया गया था। यह ट्रंप की टैरिफ नीति को दी गई पहली बड़ी कानूनी चुनौती मानी जा रही है। हालांकि टैरिफ को लेकर अन्य कई कानूनी चुनौतियां अभी भी लंबित हैं।